जब हमारे रिलेशनशिप में कोई इशू आ रहा होता है ना, तो वो उसकी रूट्स जो है, बल्कि मेजॉरिटी ज़िंदगी में जो हमारे 95% इश्यूज़ होते हैं, उनकी रूट्स हमारे चाइल्डहुड में होती हैं। तो जो चाइल्डहुड है इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। तो हमें अपने चाइल्डहुड को एक्सप्लोर करना चाहिए हमेशा। और डिसएडवांटेजेस के ये हैं चाइल्ड केयर नेग्लेक्ट के, कि देखिए 2-3 चीज़ें इसमें डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये कि जो प्राइमरी केयर गिवर होता है बच्चे का, हम आजकल ज़्यादा कहा जाता है ना कि फादर और मदर जो है दोनों को को-पेरेंट करना चाहिए और बच्चे के साथ अवेलेबल होना चाहिए। तो देखिए, दो एक तो ये बेनिफिट हो जाएगा 2 से, कि अगर एक पेरेंट किसी वक़्त मौजूद नहीं है तो दूसरा जो है फिल इन कर ले। आम तौर पे क्या होता है कि मदर इज़ द ओनली प्राइमरी केयर गिवर। अगर आप अपने बच्चे को नानी को भी देंगे ना, तो बच्चे के लिए ये ट्रॉमा हो सकता है। अगर आप प्रोलॉन्ग्ड अवेलेबल ना हो, कभी-कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, जैसे मैं आपको अपनी सिचुएशन बताती हूँ। मेरा बेटा जो है, व्हेन व्हेन आई वाज़ व्हेन माय सन सेकंड सन वाज़ बोर्न प्रीमैच्योर, और उस वक़्त मेरा एक बेटा 1 साल का था। अब मैं उस वक़्त ज़ाहिर है हॉस्पिटल में रही, एक प्रोलॉन्ग स्टे हो जाता है, और पहले बेटे को भी फ़र्क पड़ा होगा, अचानक से गायब हो गई मेरी अम्मा। जो चले मैं जॉब पे थी, तो सुबह से शाम तो जो आ जाती थी ना, उसकी एक्सपेक्टेशन है कि शाम को आ जाएँगी। लेकिन जब आप हॉस्पिटल चले जाते हैं, तो ऑफ़ कोर्स बच्चे को नहीं समझ आता हॉस्पिटल क्यों गए और हॉस्पिटल से क्यों नहीं आ सकते। तो उसको भी ख़्याल आया होगा, उस और यानी इंटरनल ट्रॉमा हुआ होगा, उसने परसीव किया होगा कुछ। इसी तरह जो मेरा सेकंड बेटा है, उसको उसके साथ अब जो नेग्लेक्ट से इसको ऐसे वो करूँगी कनेक्ट, कि ही वाज़ बोर्न प्रीमैच्योर एट 30 वीक्स, और उसको ज़ाहिर है पहले तो इंक्यूबेटर में रखा गया। उसके बाद जब वो 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते बाद घर भी आया, तो उसके बाद भी हम उसको नेट के अंदर अनटचेबल काइंड ऑफ, उसने 2 महीने तक तो ऐसे ही गुज़ारे। उसके बाद भी काफ़ी उसकी केयर होती थी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ कंप्लीटली फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ हेल्दी, बल्कि वो उसके बाद ही बिल्कुल सही हो गया। लेकिन जो अ, 10-11 साल की एज में उसका एक बिहेवियर आउटबर्स्ट, जो उसका अग्रेशन निकला स्पेशली टुवर्ड्स मी, इट वाज़ अनबिलीवेबल। आई कुड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बिहेव लाइक दैट। और थोड़े-थोड़े टाइम के लिए होता था। ही यूज्ड टू टेक आउट हिज अग्रेशन, कुछ भी बोल देता था, इवन आई हेट यू तक उसने बोला, और उसके बाद जो है वो ख़त्म हो जाता था। अब क्या होता था कि सिंस आई एम अ थेरेपिस्ट, आई कुड पिन पॉइंट कि ये इशू हो रहा है। मैंने उससे बात की, मैंने उसको बताया, यू हैव बीन सो मीन टू मी, तुमने मुझे इतनी मीन बातें बोली। तो उसने मुझे कहा कि कब बोली? उसको कोई मेमोरी नहीं थी इसकी। क्योंकि देखिए, जो ट्रॉमा होता है ना, वो अनकॉन्शियस में होता है, आपके अनकॉन्शियस में आपके नर्वस सिस्टम में सेव हुआ हुआ है, और आप किसी वक़्त आप ट्रिगर हुए और वो निकला, और उसके बाद फिर आप भूल भी गए बिकॉज़ आप अपने कॉन्शियस स्टेट में। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसको कुछ तो इश्यू हो रहा है। अब देखिए, मेरे तो 3 बेटे हैं, मैं एक को साइड करके भी वक़्त गुज़ार सकती थी कि भई उससे बातचीत कम कर दूँ, और वक़्त गुज़र ही जाता, बड़े हो जाते हैं बच्चे, उनकी शादियाँ हो जाती हैं। अब होता क्या कि जब ये अबैंडनमेंट एंग्ज़ायटी उसके अंदर रह जाती ना, तो वो जो आपके पेरेंट्स की टुवर्ड्स आपको कोई भी रिज़ेंटमेंट होता है, वो निकलता है, वो आप अ, उसके बाद प्रोजेक्ट करते हैं ऑन योर स्पाउस। तो यही चीज़ स्पाउस पे प्रोजेक्ट होती। अब स्पाउस कहाँ से वो हिस्ट्री लेकर आए कि आपके बचपन में आपको क्या ट्रॉमा हुआ था, आपने क्या परसीव किया था, और अब आपको कहाँ से ट्रिगर हो रहा है, व्हिच इवन यू डोंट नो, इन योर इट इज़ इन योर अनकॉन्शियस। तो आप अपने स्पाउस से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसको पता होगा कि आपको क्या हो रहा है? तो यहाँ पे आके हमारी कम्युनिकेशन फेल हो जाती है, और जो नेग्लिजेंस है, ज़ाहिर है उसकी हिस्ट्री अब बहू को कोई पूरी ये कहानी तो नहीं बताई जाती आम तौर पे, तो यू फॉरगेट एंड फोल्ड इट इनसाइड किसी फाइल में दबी हुई रखी हुई होगी, हाउ विल शी नो? अब क्या होता है, वो पूरी ज़िंदगी यही समझती रहती है मेरा हस्बैंड नार्सिसिस्ट है, या अग्रेसिव है, या वायलेंट है, और उसके बाद रिलेशनशिप ब्रेकडाउन्स होते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे मतलब मैंने क्या किया, मैंने इसमें इंटरवीन किया, मैंने उससे बात की। जब मुझे पता चला उसको तो कोई मेमोरी नहीं रहती बात की, तो ये ट्रॉमा है। उसके बाद फिर मैंने उससे बात करना शुरू की अबाउट हिज़ चाइल्ड बर्थ। अब उसमें ना उसका कोई कसूर था, ना मेरा कोई कसूर था, बिकॉज़ ही वाज़ रियली अनटचेबल। डॉक्टर्स ने कहा था उसको कम टच करें, क्योंकि अगर उसको ज़्यादा लोग हाथ लगाएँगे, इवन मैं भी ज़्यादा हाथ लगाऊँगी, तो उसको इन्फेक्शंस हो सकते हैं। उसकी जो है वो जो उसको मिल्क देते थे, वो एक ट्यूब उसकी ओजी ट्यूब लगी हुई थी, उसमें से उसका मिल्क जाता था, तो बहुत ज़्यादा उसकी केयर करनी पड़ती थी। तो फिर मैंने उसको बताना शुरू किया कि व्हेन यू वर बोर्न, तो ये सिचुएशन थी, ये स्टेज थी, 2 मंथ्स तक यू वर डेवलपिंग आउटसाइड, तो तुम्हें फिर इस तरह रखते थे, तुम्हें ज़्यादा हाथ नहीं लगाते थे, और टच करना, गोद में लेना मना था, तुम्हें नहला के फिर रख देते थे, और इस तरह से। तो बहुत वो खामोशी से सुनता रहता था। तो क्या होता है कि जब आप ये इसका पर्पस मैं आपको बताती हूँ, ये मुझे कई महीनों तक, साल तक करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि ये ट्रॉमा एक दिन में निकल जाते हैं। आपको ऐसे-ऐसे इनमें काम करना होता है। तो फिर उसके बाद अब हुआ क्या इससे कि उसको जो
जो बच्चे की नीड होती है ना उस टाइम पे, जब छोटा बच्चा होता है, आपने देखा उसको गोद में लेकर रखते हैं, वो एक हार्ट बीट से आपकी उसकी रिदम कनेक्टेड होती है, तो जब आप उसको गोद में लेते हैं तो उसको सुकून आ जाता है, वो सो जाता है। तो गोद की यही ब्यूटी है कि जब आप हार्ट बीट से बच्चा कनेक्ट होता है ना, तो फिर उसको वो जो उसका जो कनेक्शन है वो वापस जो वो होता है वो उसके लिए लोरी होती है। तो जो बच्चा उससे दूर हो गया ना, उसको लगता है कि मुझे अबैंडन कर दिया गया। अब उसके पास ना कोई वर्ड्स हैं, ना उस टाइम पे उसको कोई इस चीज़ का इदराक था। उसने तो बस परसीव कर लिया कि आई एम नॉट सेफ, आई एम नोबडी लव्स मी, मेरे को बिलॉन्गिंग नहीं है, मुझसे कोई प्यार नहीं कर रहा। तो इस तरह की जो भी इस तरह की जो फीलिंग बच्चे को डेवलप हुई ना, वो ट्रिगर होती है। जैसे ही ट्रिगर होती है वो रिग्रेस हो जाता है। अब रिग्रेस होके वो कहाँ जाएगा? वो अपने 2 हफ्ते वाली एज में चला गया। तो वो उस एज से जब रिएक्ट करेगा तो कैसे उसको कोई सँभाल सकता है? कोई भी नहीं, ना माँ सँभाल सकती है, ना बीवी सँभाल सकती है, कोई भी नहीं सँभाल सकेगा। तो अब वो जो बेपर जाएगा उसके बाद फिर वो खुद ही जब तक सँभलेगा, जो उसका वक़्त आएगा वो सारी चीज़ें, उस वक़्त तक बहुत नुकसान हो चुका होगा रिलेशनशिप में। तो अब जो मैंने अपने बेटे से बात की और उस 1 साल तक उसको बताती रही उसकी स्टोरी। अब क्या होता है कि जब अगर कभी ऐसा ट्रिगर होता होगा तो अब मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता रही हूँ कि अब क्या होगा। ऐसा नहीं हुआ कि वो सब कुछ ख़त्म हो गई सारी चीज़ें। अब क्या हुआ कि जो ट्रिगर है उसका, उसको आंसर मिला। क्या हुआ? आपकी इमोशनल ट्रिगर हुआ, योर माइंड हैज़ अ स्टोरी कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। तो अगर ट्रिगर हुआ कि अबैंडनमेंट, तो द स्टोरी कनेक्टेड टू द अबैंडनमेंट। नो, यू वर नॉट अबैंडन्ड, यू वर बीइंग टेकन केयर ऑफ। लेकिन जो सिचुएशन थी उसको कभी भी बच्चा परसीव नहीं कर सकता था कि वो केयर थी। वो उसको अबैंडनमेंट परसीव कर रहा था। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही वो 2, 3, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा वो एपिसोड्स की जो इंटेंसिटी थी उसमें कमी आना शुरू हो गई और आहिस्ता-आहिस्ता वो ख़त्म हो गई। बिकॉज़ आहिस्ता-आहिस्ता वो ट्रॉमा रिज़ॉल्व हो गया कि नो, आई वाज़ नॉट अबैंडन्ड।